हाँ जी क्लास, कभी आपने सोचा कि ये जो कुओं से हम जो क्रूड ऑयल लेते हैं, ये जो हमारे पास क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल जो हमें कुओं से हासिल होता है, जिसको हम कहते हैं शेखों के पास कुएं लगे हुए हैं, इसको हम यूज़ के काबिल कैसे बनाते हैं और ये जो हम पेट्रोल हासिल करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, कभी आपने सोचा? तो आइए आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये समझते हैं कि हम क्रूड ऑयल से ये जो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है यानी पेट्रोल है वो कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी क्लास, तो आज का हमारा टॉपिक है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग रिफॉर्मिंग को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। रिफॉर्मिंग हम किसको कहते हैं? रिफॉर्मिंग कहते हैं बच्चे हम द कन्वर्जन of straight chain hydrocarbons into a branch chain hydrocarbon क्लास कम ऑन ध्यान दे, हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं रिफॉर्मिंग को कि इसके अंदर हम एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? रिफॉर्मिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक एग्जांपल है, मेरे पास क्या है, एक एन ऑक्टेन है, ठीक है, एन ऑक्टेन है C3CH2 8 नंबर वाली चेन का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 6 ऑक्टेन है ना, 8 वाले को कहते हैं। और इसको हमने, ये एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है? ये ऐसे सीधे लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। इस स्ट्रेट चेन को ये इसी तरीके से आप 8 कार्बन काउंट कर लें, ठीक है। तो ये ऑक्टेन जो है ये एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है। इसको हम हीट और कैटलिस्ट की मदद से क्या करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट चेन को हम क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? ब्रांच चेन के अंदर, ठीक है। ब्रांच चेन कैसे? जैसे ये है ब्रांच चेन के अंदर हमने क्या कर दिया? इसको कन्वर्ट कर दिया। ब्रांच चेन के अंदर हमने क्या किया? कन्वर्ट किया। ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा कि हमने रिफॉर्मिंग की है। क्या की है? हमने रिफॉर्मिंग की है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं तो इसको आपने देख लेना कि इसके बॉन्ड जो है वो कार्बन के पूरे कर देने हैं आपने। ठीक हो गया क्लास? तो इसको हम नाम क्या देते हैं? आइसो ऑक्टेन। ये हमारे लिए एन ऑक्टेन है, ठीक है, ये हमारे लिए एन ऑक्टेन है और ये हमारे लिए क्या है? आइसो ऑक्टेन है। क्लास दोबारा से ध्यान दीजिए, हम क्या बात कर रहे हैं? हम रिफॉर्मिंग को क्या बोल रहे हैं? द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू अ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ऐसा अमल जिसके अंदर हम एक सीधी लाइन में जो हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन में हाइड्रोकार्बन मौजूद थे, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है। इस अमल को हमने नाम क्या दिया? रिफॉर्मिंग का नाम दिया। ये तो हो गई इसकी डिफाइन ना। तो क्लास अब हम ये देखते हैं कि हमें रिफॉर्मिंग क्यों करनी पड़ रही है, ठीक है। ये तो हमने डिफाइन कर लिया, तो अब हम ये समझते हैं कि हम रिफॉर्मिंग क्यों कर रहे हैं। तो क्लास इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था? क्रैकिंग किया था। हमने क्या किया था? क्रैकिंग। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था? क्रैकिंग, ठीक है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, हमने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम किया था। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में समझा। क्यों किया इसका आंसर भी किया। अब जब हमने क्रैक इसलिए किया था क्योंकि हमारी जो 20% जो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से फ्यूल मिल रहा था वो कितना मिल रहा था? 20% मिल रहा था, जो कि हमारी नीड को पूरा नहीं कर रहा था।
तो फिर हमने क्या किया, उसके नतीजे में अपनी नीड को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, बड़े हाइड्रोकार्बन की हमने क्या की, क्रैकिंग की, और उसके नतीजे में हमने क्या हासिल किया, फ्यूल हासिल किया। क्लास कमॉन ध्यान दें, हमने क्रैकिंग क्यों की थी, क्योंकि हमें जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हमें जो फ्यूल हम जो शेखों के कुएं से हमने कहा कि जो हासिल करते थे क्रूड ऑयल, उसको जब हम रिफाइनरीज़ के अंदर लेके आते थे इस क्रूड ऑयल को, तो रिफाइनरीज़ के अंदर आके हम एक प्रोसेस होता था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसकी जब करते थे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें क्या मिलता था, पेट्रोल मिलता था, यानी फ्यूल मिलता था। कितना परसेंट फ्यूल मिल रहा था, 20% फ्यूल मिल रहा था। वो 20% फ्यूल हमारी नीड को पूरा नहीं कर रहा था, तो फिर उसके लिए हमें क्या करनी पड़ी, क्रैकिंग करनी पड़ी। क्लास अब हमने क्रैकिंग कर ली, क्रैकिंग से हमें क्या मिल गया, फ्यूल मिल गया। ठीक है, जब इस फ्यूल को हमने किसके अंदर डाला, इंजन के अंदर डाला। क्लास कमॉन ध्यान दे, हमने किसके अंदर डाला, इंजन के अंदर। ठीक है, जब गाड़ी के इंजन के अंदर ये फ्यूल को हमने यूज़ किया तो गाड़ी की जो फ्यूल थी, वो गाड़ी जो थी वो क्या हो रही थी, सॉरी, मिसिंग करने लगी। ठीक है, गाड़ी के अंदर एक मेटालिक साउंड सा पैदा हो गया ना, जिस तरह अक्सर मूवीज़ वगैरह में होता है, जब कोई कहीं जाना हो तो पीछे गुंडे लगे हों, तो उसी टाइम पे जो है क्या होता है, जो गाड़ी जो है वो स्टार्ट होना बंद हो जाती है, चिक चिक करके फ़ौरन से बंद हो जाती है। तो होता क्या है, ये जो क्रैकिंग वाला फ्यूल इंजन में गया था, तो ये एक इंजन के अंदर जाके स्मूथली बर्न नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से इंजन के अंदर क्या पैदा होता है, मेटालिक साउंड पैदा होता है। क्या होता है क्लास, मेटालिक साउंड पैदा होता है। ये जो मेटालिक साउंड है क्लास, इसको हम नाम क्या बोलते हैं, नॉकिंग। ठीक है, नॉकिंग। क्लास कमॉन ध्यान दें, हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो क्रैकिंग वाला फ्यूल हम इंजन में इस्तेमाल कर रहे थे, तो इंजन के अंदर गाड़ी जब ये फ्यूल डाला जा रहा था तो गाड़ी क्या कर रही थी, मिसिंग कर रही थी और मेटालिक साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। वो जो फ्यूल था वो स्मूथली इंजन के अंदर बर्न नहीं हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, जो मेटालिक साउंड पैदा हो रही थी उसको फिर नॉकिंग का नाम दिया। अब इस नॉकिंग को ख़त्म करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ा, क्लास कमॉन ध्यान दे, रिफॉर्मिंग करनी पड़ी। क्लास हम क्या बात कर रहे हैं, हमने कहा रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग क्या था कि फ्यूल ऑलरेडी मौजूद था। रिफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि एक टेबल है, ठीक है, ये खाने का टेबल है ना, यहाँ पे हमें अम्मी ने कहा कि खाना लगा दें। ठीक है, तो हमने अपनी मर्ज़ी से कोई किधर रख दी प्लेट, कोई कैसे, खाने के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ अंदाज से रख दी, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं। अब मेहमानों ने आना है तो हमने कोई किधर चीज़ रखी थी, कोई किधर रखी थी। अब हम चीज़ें रख चुके हैं टेबल के ऊपर, हमारी अम्मी ने आके उस टेबल के अंदर जो चीज़ें हमने रखी हुई हैं उसको आके हमने क्या कर, उस अम्मी ने आके क्या किया, उन चीज़ों को सही सही जगह के ऊपर रख दिया। तो अम्मी ने आके उस टेबल के ऊपर क्या किया, रिफॉर्मिंग किया। तो फ्यूल हमें कहाँ से मिल चुका था, क्रैकिंग से मिला। क्रैकिंग वाला फ्यूल हम इंजन में डालें तो इंजन के अंदर जो था वो फ्यूल स्मूथली बर्न नहीं हो रहा था और मेटालिक साउंड पैदा हो रहा था। अब उस मेटालिक साउंड को क्या नाम दे दिया गया, नॉकिंग दिया गया। जब चेक किया गया तो फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो इसी वजह से वो जो गाड़ी है वो क्या पैदा कर रही थी, नॉकिंग कर रही थी। तो फिर क्या हुआ, हमें क्या करना पड़ गया, रिफॉर्मिंग करनी पड़ गई। क्लास कमॉन ध्यान दें, हमें क्या करनी पड़ गई, रिफॉर्मिंग करनी पड़ी। रिफॉर्मिंग हमने किस तरीके से की, वो जो स्ट्रेट चेन थी हाइड्रोकार्बन की, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर। अगर आप गौर करें यहाँ पे ऑक्टेन, ऑक्टेन का फार्मूला क्या होता है, C8H डबल करें 16 और 2 उसमें ऐड करेंगे तो कितने हो गया, 18। ठीक है, अब इसका मालिकुलर फार्मूला और इसका मालिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन जब ये वाला आइसो ऑक्टेन हमने इंजन के अंदर यूज़ किया तो नॉकिंग क्या थी, ज़ीरो थी। नॉकिंग क्या थी, ज़ीरो थी। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि रिफॉर्मिंग हम क्यों कर रहे हैं। तो रिफॉर्मिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्रैकिंग से फ्यूल मिला, उस फ्यूल को हमने इंजन में यूज़ किया तो इंजन के अंदर एक मेटालिक साउंड पैदा हुई और उसको हमने नाम क्या दिया कि नॉकिंग हो रही है। तो उसको नॉकिंग को ख़त्म करने के लिए फिर हमने क्या किया, रिफॉर्मिंग किया। क्लास कमॉन ध्यान दें, हम क्या कह रहे हैं, रिफॉर्म तो हमने कर लिया, ठीक है। अब
अगली बात ये आती है कि हम रिफॉर्मिंग को किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, यानी हम कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं रिफॉर्मिंग के लिए, ठीक है, जिसको एंटी नॉकिंग एजेंट भी कहते हैं। क्लास कम ऑन ध्यान दें, अक्सर ये सवाल आता भी है तो ये भी पता होना चाहिए। एंटी, व्हाट इज एंटी नॉकिंग रिएजेंट? क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि व्हाट इज, क्वेश्चन है कि व्हाट इज एंटी नॉकिंग रिएजेंट, ठीक है। जो नॉकिंग को ख़त्म करने के लिए रिएजेंट इस्तेमाल हो रहा है उसको हम नाम क्या दे रहे हैं? एंटी नॉकिंग रिएजेंट का नाम दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो सकता है? टेट्रा इथाइल लेड, क्लास कम ध्यान दें, सॉरी, C2H5, ठीक है, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? Pb, ठीक है, लेड, टेट्रा इथाइल, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड ऐसे भी हो सकता है, ये भी एंटी नॉकिंग है। जब भी इस्तेमाल करेंगे क्रैकिंग वाले फ्यूल के अंदर तो जो मेटालिक साउंड है वो आना बंद हो जाएगी, यानी ये एंटी नॉकिंग रिएजेंट है, यानी फ्यूल को बेहतरी के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसी तरीके से ये टेट्रा मिथाइल लेड भी हो सकता है। क्लास कम ऑन ध्यान दें, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, टेट्रा मिथाइल लेड भी हो सकता है। क्लास कम ऑन ध्यान दें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, जो एंटी नॉकिंग रिएजेंट है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं? उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये तो हो गया हमारा एंटी नॉकिंग रिएजेंट ना, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए। अच्छा, ये जो हमने इस्तेमाल किया, ये जो आइसो ऑक्टेन अभी हमने बनाया है रिफॉर्मिंग के लिए, ठीक है, रिफॉर्मिंग के लिए हमने जो आइसो ऑक्टेन बनाया है, ठीक है, ये जो अभी हमने आइसो ऑक्टेन अभी बनाया था, यहाँ पे किधर गया? हाँ, ये वाला। अब ये जो आइसो ऑक्टेन बनाया है ये वाला, ठीक है, स्टेट चेन को कन्वर्ट करने के लिए ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट किया हमने। ये जो आइसो ऑक्टेन अभी हमने बनाया है, हम यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं इसको, ये वाला आइसो ऑक्टेन जो हमने अभी बनाया है, ठीक है, ये वाला जो हमने आइसो ऑक्टेन बनाया है, जब ये वाला फ्यूल, जब ये वाला फ्यूल हमने क्या किया, किसके अंदर इस्तेमाल किया? इंजन के अंदर इस्तेमाल किया। क्लास कम ऑन ध्यान दे, अगर आप इसको देखें इसमें भी 8 कार्बन है और इसके अंदर भी 18 हाइड्रोजन मौजूद हैं। देख लें, आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है, ठीक है, 8 कार्बन है, और हाइड्रोजन भी देखें 3 3 3 9 और ये 3 12 और ये 2, ये भी एक 3 है और ये 2 ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया? टोटल 18 हो गया, ठीक है, 18 जो है हमारे पास ये हो गया। तो अब हम क्या कह रहे हैं क्लास, ये जो आइसो ऑक्टेन है जो हमने स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया, तो इसको जब हमने इंजन में डाला तो नॉकिंग क्या हो गई थी? 0 हो गई थी, ठीक है। तो इस वजह से इसको फिर हम नाम क्या देते हैं? ऑक्टेन नंबर। अच्छा क्लास, ये चीज़ और समझे कि हम फ्यूल की क्वालिटी को कैसे चेक करते हैं ना, फ्यूल की क्वालिटी को हमने किस तरीके से चेक करना होता है, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है, ठीक है। हम फ्यूल की क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूल की क्वालिटी जो हम चेक करते हैं ना क्लास, वो किससे करते हैं? ऑक्टेन नंबर से, ठीक है, ऑक्टेन नंबर से, ठीक है। हम पेट्रोल पंप पे जाएंगे, हमें क्या पता पेट्रोल क्या है, लेकिन हाँ, पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर से हमें पता लग जाएगा कि वो फ्यूल अच्छी क्वालिटी का है या किसी घटिया क्वालिटी का वो फ्यूल है, ठीक है। अगर किसी भी ऑक्टेन के फ्यूल का ऑक्टेन मैक्सिमम ऑक्टेन नंबर होता है 100, अगर किसी का मैक्सिमम 100 ऑक्टेन नंबर है, इसका मतलब वो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है, ठीक है। तो अक्सर हम पंप पे जब जाते हैं तो वहाँ पे हाई ऑक्टेन भी लिखा होता है और लो ऑक्टेन भी लिखा होता है। तो ऑक्टेन का मतलब क्या होता है कि ये जो ब्रांचिंग इसके अंदर पाई जा रही होती है ना, तो इसको हम उसकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं? जज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्रांचिंग आने की वजह से वो जो स्ट्रेट चेन वाले नॉकिंग दे रहे थे, अब ये वाले क्या होते हैं? ये स्मूथली बर्न होते हैं, ये वाले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? स्मूथली। तो इंजन के अंदर नॉकिंग मेटालिक साउंड पैदा नहीं होती, तो जिससे गाड़ी मिसिंग नहीं करती, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो किसी भी फ्यूल का जो हमने अगर चेक करना हो तो उसके ऑक्टेन नंबर से हम चेक करते हैं कि वो फ्यूल कितनी अच्छी क्वालिटी का है या घटिया क्वालिटी का है, ठीक है। तो क्लास, ये जो आइसो ऑक्टेन था हमारे पास, ये आइसो ऑक्टेन को जब चेक किया तो नॉकिंग क्या आ रही थी? 0 आ रही थी। तो इस वजह से इस कंपाउंड जो आइसो ऑक्टेन है हमारे पास, इसका जो ऑक्टेन नंबर है ये कितना है? 100 है। ये MCQs भी आता रहता है, ठीक है। इसका आपको नेमिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। ये जो आइसो ऑक्टेन कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आईयूपीएसी नेम नहीं पढ़ा है, तो वो फिर जब हम नंबरिंग करेंगे तो ये इसका नाम लिखना भी आपको
आ जाएगा। तो इस आइसो ऑक्टेन का अगर आपसे एमसीक्यूज किया जाए कि इसका ऑक्टेन नंबर कितना है, 100 है। अब जैसे जैसे फ्यूल की क्वालिटी कम होती जाएगी तो उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लास कम ऑन ध्यान दें। तो अगर आपसे कोई पूछे ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये क्रैकिंग क्या होता है, नॉकिंग क्या होता है, तो ये सारी की सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक क्लास। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि रिफॉर्मिंग क्या होती है। तो हमने कहा कि एक स्टेट चेन को ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, रिफॉर्मिंग कहलाते हैं हम इसको। और अगर रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं तो फिर हमने कहा, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा हुआ था क्रैकिंग क्या होता है। हमने कहा कि जब हमारी फ्यूल की नीड जो थी वो पूरी नहीं होती थी, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हम देखो पहले एक चीज सीधा सीधा कॉन्सेप्ट देखो, कच्चा तेल कुएं से निकला, वो गया रिफाइनरी के अंदर एक प्रोसेस हुआ, क्योंकि कच्चा तेल का मतलब क्या, क्रूड ऑयल का मतलब क्या, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन, मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन मौजूद है। तो उन सब को क्या किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तो उसके हाइड्रोकार्बन अलग हो गए, डीजल अलग हो गया, केरोसिन ऑयल अलग हो गया, फ्यूल अलग हो गया, ठीक है, गैसेस अलग हो गई, वो सारी अलग हो गई। तो वहाँ से हमें जो फ्यूल मिला यानी पेट्रोल मिला, वो पेट्रोल जितना भी मौजूद है अभी उसमें जस्ट 20% वहाँ से हमें मिल रहा था। अब 20% हमारी नीड को पूरा नहीं कर रहा था। तो फिर हमने क्या किया, जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन इसके नतीजे में मिले थे उसको पकड़ के हमने क्या कर दिया, क्रैकिंग कर दी, और उसके नतीजे में हमने क्या बनाया, फ्यूल बनाया। और उस फ्यूल को जब हमने इंजन के अंदर इस्तेमाल किया तो वो इंजन के अंदर स्मूथली बर्न नहीं हो रहा था और मेटालिक साउंड पैदा हो रही थी, ठीक है। उसको हमने नाम क्या दिया था, नॉकिंग का नाम दे दिया था। अच्छा, अब इस नॉकिंग को ख़त्म करने के लिए फिर हमने क्या की, रिफॉर्मिंग से भी हम रिफॉर्मिंग की, और फिर हम एक रीएजेंट, एंटी नॉकिंग रीएजेंट की मदद से भी हम ये नॉकिंग क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो पढ़े हैं, एक टेट्राइथाइल लेड और दूसरे नंबर पे क्या है, टेट्रा यानी 4 मिथाइल, और ये क्या है, पीबी लेड, ठीक है। तो ये वाले जो एंटी नॉकिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई पूछे तो इसका फ़ायदा क्या है या हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, नॉकिंग को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ क्लास, एक और बात, ये व्हाट इज़ एंटी नॉकिंग, और फिर साथ में पूछेगा इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो इसके अंदर क्लास कमॉन ध्यान दे, ये क्या लगा हुआ है, लेड लगा हुआ है, ठीक है, मेटालिक लेड। जब ये इसके अंदर फ्यूल के अंदर ये उसकी एंटी नॉकिंग ख़त्म कर देता है तो हाइड्रोकार्बन तो बर्न हो जाते हैं, लेकिन जब इंजन के अंदर ये तो सारे बर्न हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये मेटल है, ये मेटल क्या करेगा, वो जो सिलेंसर के थ्रू निकलेगा और एयर के अंदर जाएगा, तो एयर के अंदर जाके ये एयर पोल्यूशन का बायस बनेगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है जो एंटी नॉकिंग रिएजेंट का है। कोई अगर पूछे कि इसका डिसएडवांटेज क्या है तो ये बात भी आपको आनी चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।